आपका हमारे YouTube चैनल यस माय स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के विषय में। ठीक है, ये 2 पार्ट में रहेगा हमारा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आज हम कुछ मुख्य लेके आए हैं और बाकी बचे हुए अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, धर्म और समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? दोस्तों, तो इसमें देखिए कूट पूछ रहा है कि कूटों का चयन करिए। तो बुद्धिजीवी वर्ग को बिल्कुल किया, नगरीय उच्च जातियों को बहुत ज़्यादा किया, निम्न धारणाओं को नहीं किया, और किसको? उदार रजवाड़ों को किया। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 और 4 ना, 3 नहीं है, 3 किसमें नहीं है? इसमें 1 2 4। ठीक, ओके। आइए अगला देखते हैं। डिटेल पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन आइए। कथन कारण है दोस्तों, बताना है। क्या बताना है? 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल, बहुत फर्क था इसका। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। बिल्कुल सही भी है और दोनों व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही हैं, ओके, और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, अगला ये वही चीज़ दी हुई व्याख्या में, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसको चाहे पढ़ना की इच्छा हो पॉज करके पढ़ लिया। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किसको किया? शिक्षित हिंदू धर्म को, हिंदू मध्य वर्ग को। ठीक, अगला ये निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? कौन है? राजा राम मोहन राय। ओके, देखिए क्या कुछ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको उपाधियाँ दी गई हैं, हर एग्जाम में आती हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे? बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब राजा राम मोहन राय। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता? बिल्कुल वही राजा राम मोहन राय। ओके, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता? सेम क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत? राजा राम मोहन राय। ठीक, अगले भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया है। देखिए एक बार पढ़ लिया आप सब, राजा राम मोहन राय। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए इतनी बार आया है। अगला ये भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी दोस्तों? आत्मीय सभा थी प्रथम। ओके, इसको पढ़ लीजिए, व्याख्या क्लियर हो जाए। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। ओके, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी आप ऊपर देख चुके हैं, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसमें स्टार लगा, मतलब कि इसके ऑप्शन सारे गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा में से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। ओके, समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक और वेद और उपनिषद। क्लियर? अगला ये देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो कब की? 1828 में दोस्तों। आगे आइए,
ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की? राजा राम मोहन राय ने। अब देखिए ब्रह्म समाज के बारे में देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये क्रमबद्ध फैक्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1830 में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत सर्वाधार अपरित ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व को का कर्ता और संरक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल को दे दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। ठीक, राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि किसको जाता है? ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, को था। ओके, वह इस आंदोलन में 1843 में सम्मिलित हुए। उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों की मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, कर्मकांड, प्रायश्चित इत्यादि से रोका। ठीक, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी गई। क्लियर? अगला ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन से दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ साथ दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि, कहाँ समाधि? ब्रिस्टल में। ठीक है, मृत्यु वहीं पर हुई थी। फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया? किसने? तो ये थे मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। ओके, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? अभी आप पढ़ चुके, ब्रिस्टल, इंग्लैंड। ठीक, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बताना क्या है? देखिए, पहले पढ़िए बताना क्या है। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी स्थापना से है? तो किससे है? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से? बिल्कुल नहीं। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स, हाँ, इससे है। और इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन, इससे भी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। ओके, आप व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए। पोज करके पढ़ लीजिए। आगे अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ठीक, कौन थे? केशव चंद्र सेन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ब्रह्म समाज का कुछ जान लीजिए अगर जानना हो तो। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। ठीक, फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के रूप में पुकारा। ठीक है, देखिए, आदि ब्रह्म समाज आए तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, वही ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज दे दिया है और उससे केशव चंद्र सेन अलग होकर उन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, मतलब समझ गए? ठीक, आगे आइए। पुकारा आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट को भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, नवीन ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक, का नाम दिया गया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ गई जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी पुत्री, ठीक, 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ठीक, ऐसे करके ब्रह्म समाज कई नाम आ गए हैं, उन्हीं में से निकले हुए हैं। ओके, अगला ये देखते हैं। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फेनजी कमल बोस के मकान, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 में तथा केशव चंद्र सेन 1857 में सम्मिलित हुए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने के कारण जब
1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया। ठीक, तब इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया गया। जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल ठीक वेबसाइट गजेटियर ऑफ इंडिया एवं मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास में ये तथ्य दर्शित हैं। क्लियर, वहाँ से मिला हुआ। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहास प्रोफेसर BL ग्रोवर एवं प्रोफेसर RL शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। ठीक, प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तथ्य अपनाए गए हैं तथा और प्रायः परीक्षा संस्थाओं में भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना, जबकि वास्तविक तथ्य इसके ठीक उलट है। अर्थात केशव चंद्र सेन को नवीन ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज है, ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज। अब क्लियर हो गया दोस्तों। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? एक देववाद। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? ठीक, किसका विरोध नहीं किया? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया। बाल विवाह का विरोध किया, बिल्कुल किया। सती प्रथा का किया, मूर्ति पूजा का किया, ये तो पता होगा। पाश्चात्य का नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ज्ञान ही अंधकार से दूर ले जाती है। अगला, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यस्य कथन सही है? ठीक, बताना है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल किया। ठीक, और अगला क्या है? इस धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अधिक अस्वीकारा, बिल्कुल, चूंकि इसी से समस्याएं थीं। इसने सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद होने, बिल्कुल नहीं। इसने वेदों को अपनाया है, वेदों को सही माना है। ठीक, अगला, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद ठीक के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ओके, व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए। आइए अगला देखते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। कब हुआ था? 1893 में। बहुत क्वेश्चन आता है। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया? तो वही सेम क्वेश्चन है, 1893। देखिए इसमें स्टार लगा, चूँकि आंसर इसका गलत, 1893 नहीं हुआ। ठीक, अगला आइए। 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ? देखिए सेम वही क्वेश्चन घुमा के दे दिया, स्वामी विवेकानंद। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1813। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं कि ऑप्शन देखना पड़ेगा, आपको सीधा आंसर आया। ठीक है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो कौन है वो? स्वामी विवेकानंद। ठीक, इनकी पुस्तकों को याद कर लीजिए, बहुत आता है। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ठीक है, पुस्तकें लिखी। अगला ये, हाँ, और इन्होंने इसकी स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, जो उनके गुरु थे उनके नाम पर की। अगला ये, देखिए सेम क्वेश्चन आ भी गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक, सेम रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कौन है? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कब हुई थी? 1897 में हुई थी। किसने की थी? सेम क्वेश्चन, विवेकानंद ने। ठीक, अगला ये, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष? 1897। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई कब? 1897। देखिए इतनी बार क्वेश्चन आया, मतलब इतनी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप और बार हुआ होगा, यहाँ तो कम रखा गया है। ठीक, अगला, शारदामणि कौन थे? शारदा कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया उन्होंने? आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का मूल नाम भी आता है, क्या नाम? दयानंद सरस्वती का नाम था मूल शंकर। 1875 को मुंबई में, ये भी आता है कहाँ स्थापना की? मुंबई में की। आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। ओके,
आर्य समाज की स्थापना कब हुई, देखिए अभी आप पढ़ चुके हैं 1875। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है, तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक, इन्होंने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, और ये नारा बहुत फेमस हुआ था। ठीक, वेदों की ओर लौटो। ओके, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधारों प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग दोस्तों याद रखिए। आइए अगला देखते हैं। वेदों की ओर चलो किसने कहा, सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक, किसने कहा, दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर है, कौन है दोस्तों, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं। व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको। पॉज करके पढ़ लीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे दोस्तों, कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें ऑप्शन नहीं, इसलिए आंसर इसका ई होगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी, आर्य समाज की। ओके दोस्तों, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया। ठीक, किसने किया, आर्य समाज ने। ओके, इन्होंने क्या किया था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापसी है तो शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया, जिससे हिंदुओं की संख्या बढ़े और जो हिंदू अन्य धर्म अपना लिए थे किसी कारणवश वो हिंदू में पुनः वापस हो जाएं। अगला, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, तो स्वामी दयानंद ने कहा था। ठीक है, अगला, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला ये निम्नांकित को कालानुक्रम में रखिए। ओके, तो कैसे रखा जाएगा, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। ये आप याद रखिए, इसकी व्याख्या पढ़िए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। आइए देखते हैं। तुलसीदास का काल 16वीं शताब्दी है। ठीक है, राजा राम मोहन राय का काल 1772 से 1833 है। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 है। विवेकानंद द्वारा 1863 से 1902। ठीक, क्लियर हो गया। आइए देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो कौन है, महागोविंद रानडे। ओके, इसके बारे में पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई, ये भी आता कहाँ हुआ, आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था के 1869 से जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, हिंदू स्त्री पुरुष का विवाह, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रानडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। आगे आइए। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। सेम क्वेश्चन आ गया, बार बार देखिए यार, आंसर क्या है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था, तो एम.जी. रानडे। ठीक, ये भी आता कहाँ पर स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आइए। वेद क्या क्वेश्चन है, वेद समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है, तो कौन है, शिवनारायण अग्निहोत्री। ओके, शिवनारायण अग्निहोत्री। पॉज करके पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए आपको। ठीक, व्याख्या पढ़ लीजिए जिससे आप कॉन्सेप्ट और चीज़ें और डीप में क्लियर हो जाए। एक बार डीप में क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, किसने की, ज्योतिबा फुले ने। ठीक, इनके बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, बहुत बार आता है इनके बारे में। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, वह बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिए दोस्तों, और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं अन्य उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले, बहुत बार आया है। ओके दोस्तों, आगे आइए। सेम क्वेश्चन, सत्यशोधक आंदोलन चलाया किसने चलाया दोस्तों, तो ज्योतिबा फुले ने चलाया। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई, ठीक, सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था,
सत्यशोधक समाज का था। ठीक, व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए। किताब इनकी याद रखिए, गुलामगिरी याद रखिए, भूलिए नहीं दोस्तों, बहुत बार आती है जितने फूले की। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, किसको किया? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। ठीक, आगे अगला देखते हैं। यह वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और गुणवादिता का समर्थन किया? कौन था? राधाकांत दवे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो कौन है? शिवदयाल साहब। ठीक, व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए, पोस्ट करके पढ़ लीजिए। आइए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल हरि देशमुख, ध्यान रखिए, गोपाल हरि देशमुख ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या कहा गया इनको? महाराष्ट्र के लोक हितवादी, इनको सरनेम दिया गया। ठीक, आगे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसका भी एक पार्ट बाकी है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और बचे हुए हैं, सारे पूछे हुए क्वेश्चन, इसलिए अब इसको हल्के मत लीजिए। और बहुत आते हैं, वनडे एसएससी सभी एग्जाम, रेलवे सभी एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी पीसीएस के लिए तो बहुत ही रामबाण है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपका तुरंत मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद।